बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट टर्न पे कुछ लोगों ने सवाल भेजे थे, मैंने जवाब नहीं दिया उसके आंसर का, ताकि मैं आज दूसरे साहब का कुछ गलत था, इसलिए मैंने जो है उसको पहले ये वाला लेते हैं, देखते हैं क्या ठीक है क्या नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो सवाल है, मदर फादर हस्बैंड और टू रियल ब्रदर। मदर का 1/6 हो गया। मदर का 1/6 क्यों हुआ, किस रीज़न की वजह से, कोई बताएगा आप में से? औलाद नहीं, मतलब 1/3 होना चाहिए था, 1/6 क्यों हो गया? इनके तो मुतय्यन है ना सर, जबिल फरूज है नहीं, एक बटे। जबल फ्रूज तो है, लेकिन अगर औलाद ना हो तो माँ का हिस्सा कितना होता है? 1/3 होता है, लेकिन 1/6 कैसे हो गया ये? 1/6 ठीक है, लेकिन क्यों किया 1/6 पता होना चाहिए ना। आयत नंबर 11 के अंदर मेंशन है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़ वलि अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमस सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुल लहु वलदुन व वारिसहु अबवाहु फ़लि उम्मिहि सुलुस। 1/3 होना चाहिए था, लेकिन आगे लिखा हुआ है फ़इन काना इख़वतु, अगर उसके आपके भाई भाई हों तो फ़लि उम्मिहि सुदुस। तो यहाँ जो 1/6 आया है, क्यों आया है? दो भाइयों की वजह से। ये हमें पता होना चाहिए, बात समझ में आ रही है? ड्यू टू जी। टू रियल ब्रदर, अगर एक रियल ब्रदर होता तो 1/3 होता, तो दो भाइयों की वजह से 1/6 हो गया। हस्बैंड का आधा है, चूंकि औलाद नहीं है। वालिद साहब असबाब नफसी हैं, और ये कैटेगरी नंबर जो आते हैं, बेटा पोता परपोता बाप दादा पर, दूसरी कैटेगरी में आते हैं, और ये जो आते हैं ये तीसरी कैटेगरी में आते हैं, जो किताब आपको दी गई है रेड कलर की। तो इनका कोई हिस्सा नहीं है, वालिद साहब की मौजूदगी में, बिल्कुल दुरुस्त है। तो 1/6 ये आ गया, 1/2 ये इसका आ गया, 6 एलसीएम आ गया, 6 × 6 और 2 × 3 = 6, 3 4/6। और इसके बाद आपने फिर ये निकाल लिया शेयर ऑफ हसबा भी नफसी, फादर का हिस्सा हो गया, तो ये आपके पास आ गया 2/6, यानी फिर ये आपने इसको नीचे ले लिया होगा। इसके बाद सॉल्व नहीं किया? क्या है सर, इसमें नीचे है? ये तो दूसरा है, ये तो उर्दू में है किसी का। अरे स्टेप में करा था उसी में ये। हाँ, इससे इसी में जो है ये, अच्छा ये है, ठीक है, मौजूद है, गुड, यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। जी, ये यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, प्लस प्लस प्लस। 1/6, 1/6 ये हो गया, ये हो गया। अब ये गलत लिख दिया है जो लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना आएगा? जी भाई, 3 आएगा यहाँ पे, 3 यहाँ नहीं आएगा ना। माँ का जब 1/6 है तो कितना आएगा? 6 × 6 1 आएगा ना ये। हम्म, और ये कितना आएगा? ये 3 आएगा। जी। ठीक है, ये 6 6 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 3 5 6, ये 5/, इस तरह से होगा। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी एरर है, वो देख लीजिएगा, बता दिया मैंने आपको। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है किसी साहब का, ये है, तो इसमें जो है मरहला नंबर वारिस और उनके हिस्से, वारिसी और उनके हिस्से, 1/2 भाई, दो भाई की वजह से हो गया। ठीक है, ये असबा हो गया बाप, शौहर 1/2 हो गया, दो भाइयों का 0 हो जाएगा बाप की वजह से। ठीक है, मरहला नंबर 2 हो गया जबल फरूज के कुल हिस्से, माँ हो गई 1/6, शौहर ये हो गया 4/6 हो गया, वेरी गुड। मरहला असबा भी नफसी के हिस्से हो गया, बाप का हो गया 1 माइनस आपके पास, ये हो गया 2/6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है
ये 2 बटे, ये हो गया शौहर का, ये हो गया माँ का, ये हो गया 6 एकम 6 दो तिया 6। हाँ ठीक है। तो ये कहाँ तक कर लिया हमने, कौन से सवाल तक हो गया? माँ बाप 7 चलेगा आज। हाँ जी, कहाँ तक हो गया, 10 तक 6 हो गया तक हो गए। है? 6 तक हुए शायद। 6 तक हुआ, भी नहीं, ज़्यादा हो गया ना खाली। एक मिनट। अच्छा, दो 6 ब्रो। तक हो गया, 6 हो गया है। जी। अच्छा, तो 6 हो गया, तो 7 होना है। तो ठीक, 7 हमने करना है। चलिए बिस्मिल्लाह। इसी तरीके से एक सवाल भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। कल मेरा प्रोग्राम था इधर जाकिर नगर की जो जामा मस्जिद है, देखी होगी आपने। जी। जामा मस्जिद में वहाँ पे मौलाना शमीम कासमी साहब हैं। तो 15 दिन पहले मीटिंग हुआ था, और कल अल्लाह का शुक्र है प्रोग्राम हुआ तकरीबन। मान के चलें कि 125 से ऊपर लोग होंगे, 150 के करीब थे लोग। और आखिर तक प्रोग्राम में तकरीबन 75 लोग आखिर तक भी मौजूद थे। लिखा लोगों ने, दिलचस्पी ली, काफ़ी दुआएं मिली। आगे और इंशाल्लाह कहीं प्रोग्राम होगा। तो इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सीखें। जब सीख लें तो इस तरह के प्रोग्राम जब हों तो साथ में चलें। उसका फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे आप जब ये कहेंगे हम मदारिस से फारिग हैं और सीखा है, तो उनको और हौसला मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। सर हम कहने वाले थे आपसे आगे से हमें भी साथ लेके चले जब कोई प्रोग्राम, क्योंकि हम भी आ जाएंगे हम। हाँ हाँ, तो आप थे, लोग थे नहीं, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे हम्माद भाई को आप जानते होंगे, उनको ले गया था मैं। जमात के प्रोग्राम में रहते हैं तो उनको मैंने सिखाया भी मेरा। तो उससे प्लस पॉइंट ये हुआ कि भाई मदारिस से हम फारिग हैं, और जो रियलिटी है वो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश की कमी की वजह से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता, बाकी तो आता ही है, सब कुछ याद है। जी। चल रहा है, चलेगा। और चलिए सोल्यूशन लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 में अब ये है कि आप जो है जितने सवाल हो रहे हैं, रिक्वेस्ट ये एक अलग से कॉपी बनाएं आप लोग। और उसको सारे को, जैसे अभी उर्दू में जिन साहब ने लिख के भेजा, क्या नाम है उनका, उर्दू में जिन्होंने सोल्यूशन भेजा? ये इनाम उल हक आज है नहीं है। अच्छा अच्छा, है नहीं, तो जो उर्दू में भेजा है वो सेम टू सेम क्या करें, सारे इन इस पूरा जो ये क्वेश्चन ये है, क्या नाम है, 130 जो क्वेश्चन है, 120, इस सबको उर्दू में कर दें उसी तरीके से। कहीं कहीं चेंजेस होंगे मैं चेंज करा दूंगा। तो इनशाला ये जो किताब है, क्या नाम है, जब ये पूरा उर्दू में हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि जमात इस्लामी के थ्रू जो है इस किताब को शाया किया जाए, और इन्हीं क्वेश्चंस को, और आप लोगों के नाम डाल दीजिए, मैंने इन लोगों का सपोर्ट रहा है इसके अंदर। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। कोई कासमी बन के आया होगा, कोई नदवी आया होगा, फलाई आया होगा, इसलाई आया होगा, भाई इन इन लोगों का ताउन रहा है, इन इन लोगों ने ये लिखा है। वेरिफिकेशन रजूल इस्लाम नदवी साहब हैं ही करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक बड़ा अच्छा हो जाएगा। या फिर ये आपके पास इस्लामिक स्टडी सेंटर से शाया हो जाए, कहीं से भी हो जाए, कहने का मतलब है मेरा पर्पज तो पढ़ाने का जी। है। जी। चले, तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, एक सवाल इंशाल्लाह हो जाएगा। टाइम है अभी, 2 भी हो सकते हैं। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स, वारिसीन और उनके हिस्से। तो यहाँ पर वाइफ है, मदर है, डॉटर है, और सन है। औलाद की मौजूदगी में वाइफ का हिस्सा 1/8 होगा। ये हमेशा ज़बिल फरूज होगी, प्राइमरी इनहेरिटर्स होगी, जिनका हिस्सा कुरान में फिक्स्ड है। और ये कौन सी आयत करीमा के अंदर है ये बात? ये किस्म की कही गई है, 4:12 के अंदर कही गई है। जी। बाँ जी। का हिस्सा ZF है, 1/6 है औलाद की मौजूदगी में। ये बात 4:11 में कही गई है। और डॉटर और सन, ये असबा भी गैर ही है, आयत नंबर 11 यूसिकुमुल्लाहु से शुरू होती है। तो इसमें भी ये 4:11 में ये बात कही गई है।
इनको जो बचेगा वो जाएगा, यानी आर जाएगा, यानी बचा हुआ माल आर रेसिड्यू जाएगा, रेसिड्यू जाएगा। और उस रेसिड्यू के अंदर जो ये हकदार होंगे, दो शेयर किसके होंगे रेसिड्यू के अंदर? सन के होंगे। और एक शेयर किसका होगा? डॉटर का होगा, जो रेसिड्यू होगा उसमें से, बचे हुए में से, माल में से, जब जबल फ्रूज को बांट दिया जाएगा। जी। जब नंबर 2 में हम चले गए, टोटल शेयर ऑफ जेड, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, जबल फ्रूज के कुल हिस्से। तो जबल फ्रूज के कुल हिस्सों में एक तो वाइफ मौजूद है, एक माँ मौजूद है। डॉटर अकेली होती तो वो भी जेड एफ होती, लेकिन जब अपने भाई के साथ होती है तो भाई इसको खींच लेता है किसमें? रेसिड्यूरी के अंदर, यानी आसाबात में खींच लेता है, आसबा भी नफसी बन जाती है भाई की वजह से अपने। तो ये माँ का हिस्सा 1/8 है, और वाइफ का हिस्सा 1/8 है, माँ का हिस्सा 1/6 है। जब कभी भी 1/8 आता है, एलसीएम जो है 24 हो जाता है। इसको क्या मखरज बोलते हैं, क्या बोलते हैं एलसीएम को? हम्म। एलसीएम को क्या बोलते हैं, मखरज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद है किसी को कि नहीं? नहीं सर, हाँ तो मालूम नहीं उर्दू में। अच्छा ठीक, चलो एलसीएम याद रखो। 8 × 24 = 3, और 6 × 24 = 4। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7/24 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है सब कुछ? नहीं सर। ठीक। सही। तो जबुल फरूज के जो कुल हिस्से हो गए, उसमें 7/24 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। स्टेप नंबर 3 की तरफ चलेंगे, यानी मरहला नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ निकालने के बाद शेयर ऑफ असबा बी नफ्सी ही, शेयर ऑफ असबा बी गरी, शेयर ऑफ असबा बी गरी, शेयर ऑफ असबा बी गरी के अंदर पहला पार्ट ये है, शेयर लेफ्ट फॉर बचा है सन एंड डॉटर के लिए। शेयर लेफ्ट फॉर सन एंड डॉटर, यानी हम आर बचा हुआ माल निकाल रहे हैं। तो पूरे तरके में से जो यहां पर है वो कितना है? 7/24। तो ये जो निकल आएगा ये 24 हो जाएगा, ये 24 - 7 यानी 17/24 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे हिस्से में जाएंगे, बेटा और बेटी की निस्बत, यानी रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर, रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर। S:D बराबर 2:1, रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर, रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर, बेटा और बेटी की निस्बत, हर बेटे के 2 हिस्से, हर बेटी का 1 हिस्सा। तीसरा जो पार्ट है वो बेटा और बेटी की निस्बतों का जोड़, यानी एडिशन ऑफ ratios of ratios of एंड डॉटर। कौन सा आप चले गए? एडिशन ऑफ सन एंड डॉटर। S+D लिखेंगे बराबर 2+1 बराबर 3। यहाँ पे कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक क्लियर है सबको? जी। ये हो गया बचा हुआ माल बेटा और बेटी के लिए। जी। पूरे तरके में जब क्रूज के हिस्से घटा दिए, 7/17 17/24 बचा। ये हो गया बेटा और बेटी की निस्बत 2:1। ये हो गया बेटा और बेटी की निस्बतों का जोड़ S+D, यानी 3 हिस्से, यानी 17/24 के 3 हिस्से किए जाएंगे। डी स्टेप में शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ सन यानी बेटे का हिस्सा, ये बचा हुआ माल है, मल्टीप्लाइड बाय
रेशियो ऑफ सन यानी बेटे की निस्बत, बेटे की निस्बत, और यहाँ पे एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ सन एंड डॉटर, एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ सन एंड डॉटर। तो आर की जगह पर आप क्या रखेंगे, ये वाला 7/17/24, 17/24। 17/24, इसकी गुणा करेंगे। रेशियो ऑप्शन कितना है, 2 है, यानी बेटे की निस्बत 2 दो है, और बेटे। निस्बतों का जोड़ 3, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इस 2 से ये कट जाएगा, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर आ गया 17, और नीचे क्या इतना आ जाएगा, 12×3 36, 24। 12×3 36। 36। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर जो ई स्टेप है, शेयर ऑफ डॉटर, शेयर ऑफ डॉटर यानी आर इंटू रेशियो ऑफ डॉटर यानी बेटी की निस्बत, ऑब्लिक एडिशन ऑफ ratios of son and daughter, एडिशन ऑफ ratios of son and daughter, 17/24, और बेटी की निस्बत 8, और निस्बतों का जोड़ 3, ये कितना आ जाएगा, 17/24 है, 24×2 = 48, 24×3 तो ये जो डिस्कशन किया गया है ये 90% से ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो इसका हमें याद रखना है। अगर मान लो यहाँ पे ग्रांड सन हो जाता पोता, और ये पोती होती, तो यहाँ पर ये ग्रांड सन हो जाता, ये ग्रांड सन ग्रांड डॉटर हो जाती, ये ग्रांड डॉटर हो जाती, ये ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर हो जाती। तब भी यही आता अगर बेटा और बेटी की जगह पर कौन होता, पोता और पोती। बात समझ में आ रही, जी सर। क्लियर है बात। जी। अगर यही सवाल होता और इसी सवाल में ऐसे मान के चल लें, अच्छा चलो इसमें इतने ही रहने दें अभी, चार हो गया, अच्छा चार, 4 स्टेप पूरे हो गए, 3 स्टेप, चौथा स्टेप है, मरहला नंबर 4 है, टोटल शेयर ऑफ, टोटल शेयर ऑफ, किसी का इंटरनेट पे प्रॉब्लम है, टोटल शेयर ऑफ जी जी। ZF, टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो सारे वारिसीन के हिस्सों में आप ये देखते हैं कि यहाँ पे वाइफ मदर डॉटर सन, वाइफ मदर सन और डॉटर, वाइफ का 1/8 है, माँ का 1/6 है, और जो आपने अभी बेटे का निकाला है दैट इज 17/, किसी माइक में प्रॉब्लम है, 17/, ये हो गया, बेटी का जो हो गया वो 17/72 है, 17/72 है, तो 72 से इसका एलसीएम आ जाएगा, 8×9 = 72, और 12×6 = 72, 36×2 = 72, 2 आया, और 2 से मल्टीप्लाई 17 ही करोगे, 17×2 = 34, और ये 70 आ जाएगा। तो ये 72/72 आ जाना चाहिए। देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझने में आसानी है सारी, कोई दिक्कत है यहाँ पे, सबको क्लियर है, जी सर। किसी का कोई डाउट तो नहीं भाई। जितने भी सवाल हो रहे हैं उसकी उर्दू में कॉपी बनाइए, क्योंकि अंग्रेजी में तो हम पढ़ा ही रहे, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल नंबर अगला लेते हैं, 8वां सवाल नंबर लेते हैं। तो पिछले वाले सवाल में हमने देखा कि टोटल प्रॉपर्टी के 72 हिस्से किए जाएंगे, 72 में से 9 हिस्से बीवी को जा रहे हैं, 12 माँ को जा रहे हैं, 17 बेटे को,
आज 34 बेटे को और 17 बेटी को जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेप नंबर 1 में एक क्वेश्चन इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा, अभी टाइमिंग है हमारे पास। स्टेप नंबर 1 यानी मरहला नंबर 1, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स, एंड देयर शेयर्स, और उनके हिस्से। तो पहले स्टेप में यहाँ वाइफ मौजूद है और दो बेटियां मौजूद हैं, और यहाँ पर एक रियल ब्रदर मौजूद है। जब तक मेंशन ना हो ब्रदर ही, तो केवल रियल ले लेंगे। तो यहाँ पर वाइफ जो है वो जेडएफ है, जबिल फरूज है। औलाद की मौजूदगी में इसका हिस्सा 1/8, 1/8। और ये सूरह निसा की आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है। ये 12। रेफरेंस याद करने बहुत जरूरी है, कल इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। सारी चीजें कुरान से ली जा रही हैं, कोई अलग से नहीं ली जा रही है। सब लोगों ने कुरान पढ़ा हुआ है, ट्रांसलेशन मौजूद है, तो वो आसान है सारा का सारा। तो दो बेटियां हैं, तो दो बेटियों का हिस्सा 2/3 हो गया। ये जब अकेली हैं, एक बेटी या दो बेटी, तो जलूल जबिल फरूद है, यानी प्राइमरी इनहेरिटर्स है। और ये 4/11 में इसके बारे में लिखा हुआ है। और जो रियल ब्रदर है, ये असबा बी नफसी ही बनेगा, और ये बचा हुआ मान ले जाएगा। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर मुझे फिलहाल अभी याद नहीं आ रही है, कि जो मैंने कई बार भेजी भी है आपके उस पर, कि जो लोग के हिस्से फिक्स्ड हैं, मुतय्यन है, उनको दे दिए जाएं, और जो बचे वो करीबी मर्द रिश्तेदारों का है। तो बेटा करीब होता तो इसको नहीं जाता, बाप होता तो भी इसको नहीं जाता। अब ना बाप है, ना बेटा है, ना पोता है, तो रियल ब्रदर बचा हुआ माल ले जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेडएफ, टोटल शेयर ऑफ जेडएफ, जबल फरूज के कुल हिस्से, जबल फरूज के कुल हिस्से। तो यहाँ पर वाइफ है और डॉटर प्लस डॉटर है, तो दो डॉटर का 2/3 है। ईच डॉटर का जो हो जाएगा, ईच डॉटर का जो हो जाएगा 2/3 है, उसका आधा कर दोगे तो हर डॉटर का कितना रह जाएगा, 1/3। क्योंकि 1/3 और 1/3 को जोड़ोगे 2/3 आएगा। ये हम उसमें पढ़ चुके हैं रियाजी वाले के अंदर। ये क्लियर है बात जी जी सारे लोगों सर, ये को? बुखारी बुखारी की 6732 और 6737 और 6744 आपने इसमें दे रखा, जो हमें किताब दी। अच्छा, असबाबी नफ्से की, हाँ, तो वो भी धीरे धीरे जब आप लिखें उसमें उर्दू में ट्रांसलेट करके इसको, तो उसमें भी लिखते रहें, ताकि किसी को देखना हो तो वो जाके देख सके। और कोशिश ये की जाएगी कि जब ये इस जो ये आप पढ़ रहे हैं पूरा सिलेबस ये पूरा हल हो जाए उर्दू में, तो उसमें जितनी अहादीस मुबारक मौजूद हैं अरबी में और उर्दू में दोनों मतन लिए जाएं उसका, जी ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई जो ली गई है वो सारी की सारी हदीसें मौजूद है। एटलीस्ट एक तो मौजूद हो, सारी ना डाली जाए तो एक लिख दी जाए और बाकी के रेफरेंस दे दिए जाएं, तो एक पुख्तगी हो जाएगी जी कि हाँ जी बात ठीक की गई है। जी। बस कोशिश ये करें कि क्लास जो है पूरी हो, 130 क्वेश्चन पूरे आप कर लें। 1/8 जो है बीवी का हो गया, और 1/3 हर एक बेटी का हो गया। और ये बेसिकली जो क्वेश्चन है, ये मिशकात शरीफ की एक हदीस है, आई थिंक 30 कुछ 28 है या समथिंग है, जिसमें अम, साद बिन राबी या रबी जो भी साहबी हैं जो शहीद हो जाते हैं,
तो उनका जो माल है उनके ये भाई लेकर चले जाते हैं। तो उनकी जो बीवी हैं ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं और कहती हैं, अल्लाह के रसूल, जो माल था साद का, आपके जंग में जो शहीद हो गए जंग ओहद में, तो सारा माल उनके भाई ले गए, अब मैं क्या करूं? तो आपने कुछ फरमाया नहीं, खामोश रहे। तो सूरह निसा की वो आयत नंबर नाजिल हो गई, क्या नाम है, सूरह निसा की आयत 11-12 नाजिल हुई। उसके बाद आपने बुलाया और फिर साथ के भाई को कहा, यानी इनको रियल ब्रदर को, साथ के कि भाई 1/8 तो बेवा का दे दो, साथ की बीवी का, और 2/3 उसकी बेटियों का है, और बाकी जो बचे वो आप ले जा सकते हो। तो जब हम ठीक है। पढ़ाएं आगे तो ये भी करें कि जो जैसे हदीस मुबारक के अंदर कहीं आया है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जनरेट कर दें और वो हदीस भी कोट कर दें, तो और भी क्लरिफिकेशन हो जाएगा। ये 3057 और 3058 मिसकात की सर आपने दे रखी इसमें। अच्छा, देखा है आपने इसमें जो मैंने बोला है वाइफ, सॉरी। जी हाँ, किताब मैंने खोल कर रख रखी है, इसमें आपने मेंशन कर रखी है मिसकात में अंकल और रियल ब्रदर का अच्छा, 3057 और 3058। हाँ, तो उसमें वो जब आप देखेंगे तो गूगल उसमें, क्योंकि मैंने भी जो पढ़ा है उसमें, जब आप इस्लाम 360 फॉलो करेंगे तो इन हदीसों को दोबारा अपनी निगाहों से गुजारेंगे, क्योंकि अरबी और उर्दू का हो सकता है जो ट्रांसलेशन किया गया है कहीं ना कहीं कुछ एरर्स हो सकती हैं, तो एरर हैं तो उनकी इस्लाह की जाए। तो वहाँ से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ जी फला हदीस के अंदर है, तो फिर एक ही मेंशन कर दी जाएगी। और तिरमिजी शरीफ की हदीस अगर हैं तो काबिल कबूल हैं, वो बेस्ट हैं, ठीक है ना। तो जो है उसमें लिखी जा सकती हैं। आई थिंक सही बुखारी और के बाद जो है कौन सी आती है, मुस्लिम, और मुस्लिम के बाद शायद तिरमिजी आती है। तिरमिजी। तिरमिजी में जामे हदीस सारी हैं। तो ये 8 24 हो गया, और 8 थी या 24 हो गया, और 3 8 24 हो गया, 3 8 24 हो गया, 16 हो गया, 16 और 3 19 हो गया। तो 19/24 चला गया किसको, बीवी को और दो बेटियों को। और मरहला नंबर जो 3 है, स्टेप नंबर 3, उसमें शेयर ऑफ असबा बिनफसी ही, शेयर ऑफ असबा बिनफसी ही, जो खुद से असबा हो असबा बिनफसी ही हो गया। तो शेयर लेफ्ट फॉर, शेयर बचा है लेफ्ट फॉर रियल ब्रदर के लिए, यानी आर। एक में से आपने 19/24 को घटा दिया, तो ये 24 बच गया, 24 - 19 यानी ये 5/24 चला गया। तो जो चौथा स्टेप है, यानी जो चौथा मरहला है, आखिरी मरहला है, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो यहाँ पे सारे वारिसीन के हिस्से आप लिख दीजिए, वाइफ डॉटर डॉटर, वाइफ प्लस डॉटर प्लस डॉटर प्लस रियल ब्रदर। तो वाइफ का हिस्सा 1/8 है, डॉटर का हिस्सा 1/3 है, अगेन 1/3, एंड रियल ब्रदर का जो है 5/24 आ गया। 24 एल्शियम हो जाएगा, 8 × 24 और 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, और ये 5 आ गया, 8/16 और 3 19, और 5 ही 24/24, यानी प्रॉपर्टी के 24 टुकड़े किए जाएंगे। 24 लाख की अगर प्रॉपर्टी हुई तो 3 लाख जो है वाइफ को गए, और 8-8 लाख बेटियों को, और 5 लाख इसको रियल ब्रदर को चले जाएंगे। अगले हफ्ते इंशाल्लाह जब आप आओगे तो मैं एक चाहूँगा कि आप जो है, मैं बैठूं आपके सामने और आप मेरी सीट पे बैठ के, जिसकी उर्दू की राइटिंग ठीक हो, वो जो है यहाँ पे इन चीज़ों को लिखे, तो मैं उर्दू में लिख, यानी मैं इंग्लिश में ना करके इसको उर्दू में भी साथ में साथ लेके चलूँ। बात समझ में आ रही है? जी। इंग्लिश में मैंने कर दिया और साथ में पैरेलली उर्दू में भी हो गया, यानी इसके हम आगे से इसके जो है छोटा लिख के और इसके 2 पार्ट कर लें हम यहाँ पे, क्योंकि हमें मदारिस के लोगों को सिखाना है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे हमने उसको इंग्लिश में लिख दिया और यहाँ पे यहीं पर आपने उसको उर्दू में लिख दिया। तो इस पैड पे थोड़ा लिखना टफ होता है, 4 5 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ठीक अगले है। हफ्ते मुलाकात करते हैं। और जी इंशाल्लाह। हाँ, ये 2 सवाल आपने कर लिए, आगे के जो सवाल हैं इसमें, जो हमने अभी जो सवाल किया वो सवाल नंबर कौन सा है, 8वां किया है। सर। तो सवाल नंबर 8वां किया है, नवा करने की कोशिश करें
और 10वां 2 सवाल खुद करने की कोशिश करें। ठीक। ठीक। ठीक हाँ, सर। फिर इंशाल्लाह धीरे धीरे जब आप ऑफलाइन आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये 2 सवाल हो रहे हैं, ये 4 5 सवाल एक साथ हो जाया करेंगे, फिर शॉर्टकट में हम चले जाएंगे क्योंकि हमें टर्मिनोलॉजी आनी शुरू हो गई है। जी। ठीक है ना। चलिए इंशाल्लाह फिर इसको अपलोड कर दें। इंशाल्लाह। 2 सवाल काफ़ी हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम ठीक। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।